पति परेशान करे तो पत्नी क्या करे। आज के ज़माने में ये एक सबसे बड़ा समस्या है जो हमें समाज में देखने को मिलता है कि पति पत्नी को बहुत परेशान करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो। और ये जब होता है तो कभी कभी पत्नी को कुछ बातें समझ में आता है कि मेरा पति ऐसे क्यों बन रहे हैं, ऐसे व्यवहार मेरे साथ क्यों करते हैं। और कभी कभी उनको ये भी समझ में नहीं आता कि ये मुझे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। यदि आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारी में कोई पति से दुखी है या परेशान है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पहले आप कारण जानने के लिए कोशिश करिए कि आपके पति ऐसे बुरा व्यवहार आपके साथ क्यों करते हैं। पहला, आपकी गलती हो सकता है, या दूसरा आपके पति की गलती हो सकता है, या तीसरा आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर परिवार में लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। एक दूसरे को एक दूसरे समझता नहीं है, एक दूसरे को एक सुनता नहीं है, बस हम सही दूसरे गलत है। इसी की वजह से बहुत सारे लड़ाई झगड़ा और परेशानियां परिवार में उठता है। इसलिए मैं आज उन सारे बहनों से बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको अपने पति के साथ जो वार्तालाप होता है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दीजिए और उससे दूर करने के लिए कोशिश करिए। अभी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जिससे करके आप अपने पति के जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं और अपने परिवार में सुख शांति ला सकते हैं। पति के बात को ना मानना या पति को इज्जत न करना, ये एक सबसे बड़ा कारण है जो आज समाज में देखने को मिलता है। आजकल की पत्नियां पति के बात को नहीं मानते हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ भी बातें हो किसी के सामने हो मजाक कर लेते हैं, जिनके वजह से पति को बेइज्जती महसूस होता है और वो गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें परेशान लगता है। इसलिए वे आप पर ऐसे बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। यदि ऐसा है, आज ही अपना सोच अपने कार्य को बदल दीजिए और कोशिश करें कि आपके बोलचाल व्यवहार से आपके पति का अपमान ना हो और वे बेइज्जती महसूस ना करें। और दूसरा है रोमांस की कमी और शारीरिक संबंध। आज बहुत सारे परिवार में पति चाहते हैं कि उनको शारीरिक सुख मिले और उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से पति और पत्नी के बीच में बहुत सारे झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। यदि ऐसे है तो आप अपने मन बदल दीजिए, और यदि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उन्हें शेयर करिएगा और आपके पति समझ जाएंगे। और तीसरा है पति के मुंह लगना। बहुत बार पत्नियां क्या करते हैं कि पति के मुंह लगते हैं। वो ये समझने के लिए कोशिश नहीं करते कि मेरे पति का मूड कैसा है। कहीं वो लड़ाई झगड़ा करके किसी के साथ आए होंगे या कुछ नुकसान हुआ होगा, क्योंकि वो दफ्तर या काम में जाते हैं और बहुत सारे परिस्थिति से उनको जूझना पड़ता है। यदि वो आपको कुछ कह दे रहे, थोड़े समय के लिए आप शांत रहिए, और जब उनका मन शांत हो जाएगा उस समय बात करेंगे तो वो ज़रूर सुन लेंगे। और यदि वो बाहर कहीं से आए हैं और आप कुछ बोल देते हैं या कोई भी बात उसे आप उनके साथ आर्गुमेंट करने लग जाते हैं तो वो आप पर क्रोध करेंगे और अच्छे से बुरे बन जाएंगे और इससे आपका परेशान बढ़ सकता है। और ये काम आलस्य से करना। बहुत सारे ऐसी पत्नियां हैं जो काम को आलस्य से करते हैं। काम जो जल्दी होना चाहिए उसे लेट करते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसी है कि आप काम को लेट करते हैं तो आप उस काम को जल्दी करने के लिए कोशिश करिएगा। और पति पर शक करना। ज़्यादातर औरत है जो पति पर शक करते हैं, बेवजह क्या सच्चाई है क्या नहीं है उसको नहीं जानते हैं, लेकिन वे कुछ भी बोल देते हैं और इसी के वजह से पति भी भड़क जाते हैं और बहुत सारे अच्छे पति भी बिगड़ जाते हैं। मैंने भी देखा एक पत्नी ने अपने पति को बेवजह शक करने लगी, जिसकी वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया और गुस्से में आके उस आदमी ने उसी औरत को लेके आ गया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पति पर आपका शक है तो आप सच्चाई को जानने के लिए कोशिश करिएगा, और यदि सच है तो आप उन्हें समझाने के लिए कोशिश करें
कि इसके कारण से उनके परिवार, उनके भविष्य, उनके बच्चे, उनके माता पिता पर कैसे असर पड़ता है और ये परमेश्वर की नज़र में कैसा बुरा है और ऐसे करने वाले का ज़िंदगी कैसे बीतता है, आप समझा सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके बात को वो समझ जाएंगे। और पति को दूसरे पति के साथ तुलना करना, देखिए आपके जो पति है सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पतियां हैं जो पत्नी का ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन आपके पति हो सकता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पति उनके जितने ताकत है, उनके जितने ज्ञान है, उनके जितने सामर्थ्य है, वो सब कुछ लगा देते हैं आपके लिए और बच्चों के लिए, परिवार के लिए, ताकि आप लोग खुश रहें। और यदि आप दूसरे के पति के साथ तुलना करते हैं तो उनको गुस्सा आना जायज़ है, और जब गुस्सा आता है तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए यदि आप दूसरे के पति के साथ आपके पति का तुलना करते हैं तो आज से छोड़ दीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। और पति के परिवार को सम्मान ना करना, आज बहुत सारे पत्नियों को देखने को मिलता है कि पति के घर वाले के साथ एक अलग व्यवहार है और पत्नी के घर वाले के साथ अलग व्यवहार है। ससुराल में कुछ अलग व्यवहार है और मायके में कुछ अलग व्यवहार है। ससुराल में रहते हैं तो उनको सिर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द और बहुत सारे परेशानी होने लगता है और मुंह को बना के रखते हैं। लेकिन वही यदि वे अपने मायके चले जाते हैं तो वो हर एक लोगों से अच्छे से बात करते हैं, खुल के जीते हैं और उनको सिर दर्द, हाथ पैर दर्द कुछ नहीं होता है। तो मैं आज ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे आप पति के घर में रहें, चाहे पत्नी के घर में रहें, आपके व्यवहार सही होना चाहिए। और आप जैसे अपने माता पिता को अच्छे से व्यवहार करते हो, इस तरह से अपने सास ससुर और उनके परिवार को भी अच्छे से व्यवहार करिए, क्योंकि बहुत बार पति को इस बातों से बहुत दुख लगता है। और यदि आप उनको दुखी करोगे या परेशान करोगे तो जाहिर सी है कि वे आपके विरुद्ध में बोलेंगे, आपको गुस्सा करेंगे और आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इसको बंद कर दीजिए और पत्नी और पति दोनों के परिवार को सम्मान देके आप काम करना शुरू करें। और पत्नी का दूसरे के साथ संबंध रहना, देखिए बहुत सारे पत्नी आज हैं जो गैरों मर्द के साथ संबंध रखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि उनका पति रहते हुए भी वो दूसरे के चक्कर में रहते हैं और इसलिए भी बहुत सारे परेशानियां उनके जीवन में आता है। और पत्नी ऐसा कुछ काम ना करे जिससे पति शक करे, क्योंकि सिर्फ पत्नी ही शक नहीं करती है, पति भी करते हैं। यदि पति आपके ऊपर शक करते हैं तो आप कोशिश करें, समझाइए उस शक को दूर करने के लिए, और ऐसा काम ना करें जिससे आपके पति आप पर शक करे और वो परेशान हो जाए, क्योंकि वे परेशान हो जाते हैं तो आपका परेशान और बढ़ जाएगा। और पति को समझने के लिए कोशिश करें, वो खाया है या नहीं खाया है, उनका शरीर ठीक है या नहीं है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इस बात पर भी आप ध्यान लगाएं। बस पत्नी का हक है इसलिए सिर्फ ऑर्डर मारना, पैसा करना, ये अच्छा नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो छोड़ दीजिए, और नहीं करते तो आप बहुत अच्छे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत जल्दी अपने परिवार की जो समस्या को हल कर सकते हैं। यदि आप इतने सारे काम करने के बाद भी यदि नहीं हो रहा है तो आपको एक काम करना है और आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर हृदय और मन और जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, जिसे हम मानते हैं, जो यीशु मसीह है। और हम यदि यीशु मसीह के नाम से उनसे प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर वो मन बदल देंगे। आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करें, परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे। परमेश्वर मेरे जीवन में ये परेशानी है, कैसे इस परेशान को दूर करूँ। और निश्चित तौर पर परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपके प्रार्थना सुनेंगे, आपको जवाब देंगे, और आपके पति को कैसे सुधारा जाए ये भी परमेश्वर ज्ञान देंगे, और जिससे आप परमेश्वर की आज्ञाकारी होके आप आपके पति के जीवन को बदल सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, एक तो आपको पहले सुधर जाना है, और दूसरा आपको पति को सुधारने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की अगुवाई मांगना बहुत ज़रूरी है। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि ये सब बातें जो कहा गया है उसको यदि आप मानोगे तो आपके परेशानी दूर होगा। और जब
आपके जीवन का परेशानी दूर होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और कुछ परेशानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।